अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बिलारे पंजवानी। पोर्टल अलहमदुलिल्लाह लॉन्च हो चुका है। आप लोग उसको गो थ्रू कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी शेयर कर दूंगा और मैंने वीडियोस भी अपलोड कर दी हैं। पोर्टल में जो आपको जो भी प्राइस जिस कोर्स की भी लिखी हुई है उसको मैं क्लियर कर दूं। वो बेसिकली 1 ईयर सब्सक्रिप्शन की प्राइस है। मतलब आप जो भी प्राइस पे करेंगे वो 1 साल के लिए है, मतलब मंथली नहीं है। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अब जो भी वीडियोस आएंगी, जो लेक्चर की वीडियोस होंगी वो तो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी और पोर्टल पे भी मिल जाएंगी। लेकिन जो पास्ट पेपर्स के सॉल्यूशन की वीडियोस होंगी वो सिर्फ आपको पोर्टल पे मिलेंगी। ठीक है, तो वो पोर्टल पे आपको मिल जाएंगी। तो जिन बच्चों ने पोर्टल लिया हुआ है, परचेज कर लिया, कुछ बच्चों ने यहाँ ले लिया परचेज ऑलरेडी अभी से, तो जो पास्ट पेपर्स की वीडियो होंगी वो यूट्यूब पे नहीं होगी। पास्ट पेपर के सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, चैप्टर 12 के तो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, तो वो तो अवेलेबल है। लेकिन अब चैप्टर 13 की जब मैं डालूंगा तो वो उसको पोर्टल पे मिलेगी। अच्छा, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर्स की वीडियो आपको मिलती रहेंगी, यूट्यूब पे मिलती रहेंगी लेक्चर्स की वीडियो। पोर्टल पे आपको पास पेपर के सॉल्यूशन की वीडियो मिल जाएंगी। वहाँ पे आपको असाइनमेंट्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। वहाँ पर आपका ऑनलाइन एमसीक्यूज टेस्ट दे सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स वहाँ पर फर्स्ट सेकंड ईयर के लिए अवेलेबल है। बाकी ई कैट के मैं ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ। अच्छा जी, फाइंड द डोमेन रेंज ऑफ फंक्शन यूजिंग ग्राफ। अब अगर आपको एक ग्राफ दे दिया जाए तो वहां से फंक्शन नहीं दिया हुआ, फंक्शन द डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं, इसको हमने बहुत डिटेल में बहुत बार पढ़ लिया इस चैप्टर के अंदर। अब हम देखते हैं ग्राफ से किस तरीके से, जब हमको फंक्शन नहीं गिवन, एक ग्राफ प्लॉट हुआ है और हमें यहाँ डोमेन और रेंज निकाले। डोमेन हम किसको कहते हैं? एक्स की वैल्यू को, मतलब इनपुट्स को। और रेंज किसको कहते हैं? वाई की वैल्यू को, मतलब आउटपुट्स को। ये कहानी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर आपको डोमेन निकालना है तो आपने क्या करना है? लेफ्ट से स्टार्ट करना है। आपने लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है। मैंने लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया। यहाँ पर जो पहला पॉइंट मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पर, ये वाला। और ये डॉटेड सर्कल है। ठीक है, डॉटेड सर्कल का मतलब ये होता है कि ये वाला नंबर जो है उसकी रेंज में इंक्लूडेड है। डॉटेड सर्कल है, इसीलिए अगर आप रेंज को देखें तो यहाँ मैंने इस तरह बॉक्स बनाया है, -3। अब ये मैंने लेफ्ट, हमेशा डोमेन के लिए लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। डोमेन क्या होता है? एक्स एक्सिस की वैल्यूज। फिर यहाँ से मैं जाते रहूंगा जाते रहूंगा जाते रहूंगा जाते रहूंगा, तो मेरे पास आखिरी वैल्यू जो मिलेगी वो यहाँ मिलेगी। और यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है? 3। तो इसलिए -3, 3, और ये भी डॉटेड है, इसलिए इस तरह बना है। अगर डॉटेड मतलब पूरा शेड हुआ हुआ है, पूरा शेड हुआ हुआ है सर्कल। अगर अनशेडेड होता तो क्या करते? ये कहानी भी पहले मैं बता चुका हूँ, शेडेड और अनशेडेड की, जब मैंने नंबर लाइन बताई थी कॉन्सेप्ट। अगर ये बेसिकली इस तरह होता, ये इस तरह सर्कल बना हुआ होता, अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर ये सर्कल शेडेड नहीं होता, इस तरह बना हुआ था, अनशेडेड होता, यू बना हुआ था, यू अनशेडेड, तो हम कौन सा राउंड बनाते? राउंड बनाता। मैं बनाता -3, और यहाँ पर फॉर एग्जांपल शेडेड होता तो मैं लिखता -3 से 3 तक। मतलब -3 इसकी रेंज में इंक्लूड नहीं है, -3 से पीछे वाली वैल्यू इंक्लूड है, और लास्ट वैल्यू कौन सी इंक्लूड है? 3। तो ये राउंड ब्रैकेट और ये स्क्वायर ब्रैकेट, ये सारी चीजें, ओपन क्लोज ब्रैकेट, ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये चीज आसान लगेगी। ठीक है, आई होप ये वाली बात क्लियर होगी। अब हम आते हैं रेंज के ऊपर। रेंज कैसे निकालते हैं? रेंज के लिए हम बॉटम टू टॉप जाते हैं, बॉटम टू टॉप। अब यहां से स्टार्ट करूंगा। पहली वैल्यू मुझे कहाँ मिल रही है? यहाँ पर मिल रही है, वाई की, क्योंकि रेंज का मतलब क्या होता है? आउटपुट, और वो वाई होता है। तो पहली वैल्यू मुझे -2 मिल रही है, और वो भी शेडेड में मिल रही है, इसलिए -2 लिख दिया। और फिर ऊपर जाते जाएंगे, जो लास्ट वैल्यू हमारे पास आ रही है वो आ रही है 3, तो इसलिए यहाँ पर 3 लिख दिया। क्योंकि ये शेडेड है इसलिए हमने ये वाला बॉक्स बनाया, वरना हम राउंड बनाते। तो आई होप ये वाली चीज तो आप लोग को क्लियर होगी, इसमें तो कोई मसला नहीं है। अब एक ग्राफ, मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक ग्राफ आप लोगों को बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक ग्राफ है यहाँ पर, और वो ग्राफ कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है। ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये 1 है। और फॉर एग्जाम्पल ग्राफ में एरो नहीं बना हुआ, और एरो बना हुआ है या नहीं बना हुआ, डॉट वॉट कुछ भी नहीं लगा हुआ ग्राफ में कहीं भी। जैसे यहाँ पर डॉट बने तो यहाँ पर कोई डॉट नहीं लगा हुआ। ग्राफ की पिक्चर यहीं तक बनी हुई, ये पिक्चर है ग्राफ की फॉर एग्जाम्पल। हो सकता है एरो बना हुआ भी हो इस तरह से। ठीक है, अब ये एरो बनने का, एरो का मतलब है कंटिन्यूटी में। अगर फॉर एग्जाम्पल इसकी मुझे रेंज निकालनी होती तो कैसे निकालता? अब गौर से सुनिएगा। रेंज का मतलब क्या है? y की वैल्यूज। ठीक है, रेंज का मतलब क्या है? y की वैल्यूज, और क्या कहते हैं, जो हमारे पास आउटपुट्स होते हैं। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना है, मैंने कहा था बॉटम टू टॉप जाएंगे। बॉटम से हम स्टार्ट करेंगे, बॉटम से स्टार्ट करेंगे तो ये लाइन कंटिन्यूटी में है, लेकिन ये कहाँ पर टच हो रही है? एक्स पे टच हो रही है। एक्स पे टच हो रही है मतलब y क्या है मेरे पास? 0। तो इसीलिए इसका पहला हमारे पास बन जाएगा 0, और इसको हम राउंड में बनाएंगे क्योंकि ये जो है ये स्ट्रेट लाइन जा रही है। स्ट्रेट लाइन का मतलब है कंटिन्यूटी में।
और अगर दूसरा पॉइंट अप टॉप पे जैसे जाते रहूंगा तो ये वैल्यू मेरे पास आएगी। यहाँ वैल्यू नहीं है, ये एरो का मतलब ये चलते जा रहा है, ये कंटिन्यूटी में, इसीलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा इन्फिनिटी। ये समझना बहुत जरूरी था। तो इसीलिए यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया। आई होप ये वाली बात क्लियर होगी आप लोग को। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इस तरह के सवालात पूछे जाते हैं पेपर के अंदर। ठीक है, तो आपने बस कॉन्सेप्चुअली क्लियर रहना है। अगर कॉन्सेप्चुअली आप चीज़ों में क्लियर हैं तो फिर मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली क्लियर रहें तो फिर चीज़ें आसान रहेंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर मुश्किल लगेगी। तो एरो का मतलब है कि वो कंटिन्यूटी में मूव कर रहा है, क्योंकि ये लाइन यहाँ पर टच कर रही है। अच्छा, इसको एरो को हटा दें, अभी एरो को ये समझिए एक्स को टच कर रही है, इसीलिए हमने यहाँ पर y की वैल्यू जीरो, क्योंकि x पे टच हो रहा है तो y यहाँ पर क्या होता है, जीरो। और यहाँ पर हमारे पास एरो है तो ये एरो ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये इन्फिनिटी पे चले गया। अगर ग्राफ इस तरह मूव कर रहा होता तो ये हमारे पास बनता माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, यू बनता। ठीक है, कहीं भी हमारे पास पॉइंट नहीं मिल रहा, दोनों तरफ एरो बने हुए, एरो आगे की तरफ मूव करते जा रहा है। ठीक है, आई होप ये वाली बात आप लोग को समझ आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। हम नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है इसका वो है इंटरप्रिटेट द रिलेशन बिटवीन वन वन फंक्शन एंड इनवर्स थ्रू अ ग्राफ। अच्छा, अब हम देखते हैं वन वन फंक्शंस क्या होते हैं और उसके ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसके अंदर हमारे पास क्या चीजें होती हैं दोनों में। अब वन वन फंक्शन की अगर डेफिनेशन में बात करूं, वन वन फंक्शन अगर इसकी बात की जाए तो वन वन फंक्शन वो वाले फंक्शन होते हैं इसको हम कहते हैं डिफरेंट आउट इनपुट्स मस्ट गिव डिफरेंट आउटपुट्स। मतलब कोई ऐसा फंक्शन जिसके डिफरेंट इनपुट से डिफरेंट आउटपुट है। ऐसे एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ एक। फॉर एग्जांपल मैं फंक्शन लिया एफ एक्स टू एक्स प्लस वन। अब यहाँ पर जब मैं x की जगह वन इनपुट करूंगा, x की जगह वन इनपुट करूंगा तो फंक्शन का आंसर क्या आएगा, फंक्शन का आंसर आ जाएगा थ्री। x की जगह टू पुट करूंगा तो फंक्शन का आंसर हमारे पास आ जाएगा फाइव। इसी तरह से ऑन। तो डिफरेंट इनपुट देने से डिफरेंट आउटपुट आ रहा है तो उसको हम कहते हैं वन वन फंक्शन। मतलब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके पास जो है कोई दो अलग अलग इनपुट देने से सेम आंसर आ जाए। फॉर एग्जांपल मैंने माइनस वन दिया और मैंने वन दिया, सेम आंसर आ गया, तो ऐसा नहीं, तो उसको वन वन फंक्शन नहीं कहते। मतलब डिफरेंट इनपुट्स होंगे और आउटपुट भी डिफरेंट है, तो ना इनपुट रिपीट होंगे ना मतलब आउटपुट कोई रिपीट नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात। ठीक है, बात समझ आ गई होगी आई होप। अब इसके अंदर जो हमें चीज समझनी है वो समझनी है इसके अंदर कि इसकी ग्राफिकल पॉइंट। अब जो इसका इनवर्स निकालते हैं उसको ग्राफ। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात मुझे याद आई। एक चीज समझना बहुत जरूरी है, वो चीज क्या है, वो ये चीज समझना जरूरी है कि आप कैसे, अगर आपको एक ग्राफ दे दिया जाए और आपको पूछा जाए कि ये वन वन फंक्शन है या नहीं तो कैसे पहचानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। फॉर एग्जाम्पल एक ग्राफ दे दिया आपको ये, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है बताएं ये वन वन फंक्शन है या नहीं है। तो वन वन फंक्शन को आइडेंटिफाई करने का एक ही रूल है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, इसका क्या मतलब, आपने हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं भी बना दे ग्राफ में, कहीं भी हॉरिजॉन्टल लाइन बना दे, मैंने यहाँ बना दी, कहीं भी बना दे, नीचे बना दे, कहीं बना दे, तो अगर आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ में जो फंक्शन प्लॉट हुआ हुआ उसको एक ही जगह से कट करती है, उसको हम कहते हैं वन वन फंक्शन। अगर आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ में जो फंक्शन प्लॉट हुआ इसको दो जगह से कट करेगी तो वो वन वन फंक्शन नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ ग्राफ ले लिया है, मैंने क्वाड्रेटिक का ग्राफ, पैराबोलिक ग्राफ ले लिया, आई होप पैराबोलिक। अब मैं अगर हॉरिजॉन्टल लाइन, अब हॉरिजॉन्टल नीचे नहीं बनानी है भाई, ऑब्वियस सी बात है, जहां पर फंक्शन का ग्राफ प्लॉट है उस पर ही बनानी है। ठीक है, तो यहाँ जब मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा तो ये लाइन दो जगह से टच हो रही है उस फंक्शन के ग्राफ से, तो ये वन वन फंक्शन नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा वन वन फंक्शन। बात क्लियर हो गई, आई होप ये बात क्लियर हो गई। अब जैसे हमने ऊपर डिटेल में पढ़ा था, अगर आपको याद हो,
हमने इनवर्स फंक्शंस को पढ़ा था। तो यहाँ पर हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है, वन वन फंक्शन एंड इट्स इनवर्स थ्रू ग्राफ। जो इनवर्स इसका होता है, अच्छा मैं ये टॉपिक अभी बाद में पढ़ाऊंगा तो इसको नीचे कर देते हैं। जो इनवर्स होगा, इसका इनवर्स निकालना तो आप सबको आता है। तो ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, तो वो मुझे सिखाना है। तो वो समझ ले आप, ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इनवर्स हमारे पास क्या होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास, अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल वन वन फंक्शन का मेरे पास ग्राफ ये बना है, यू बना हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल के तौर पे ऐसे ही रैंडमली लाऊं, समझे ये जो ग्राफ प्लॉट किया ये वन वन फंक्शन का गया, तो इसका जो इनवर्स बनेगा ना वो इसका उल्टा बनेगा, इसकी रिफ्लेक्शन बनेगी, बिल्कुल इसका उल्टा बन जाएगा। ये समझे आप, ये इसको ले लें आप, समझे ये फंक्शन का है वन वन फंक्शन और ये इसका इनवर्स है, ठीक है, इसको उल्टा कर लें वो बेहतर लगेगा। तो अगर ये फंक्शन का वन वन फंक्शन का ग्राफ है तो इसका जो इनवर्स बनेगा वो बिल्कुल इसका उल्टा बनेगा, और इसका जो रिफ्लेक्शन होगा ये रिफ्लेक्शन कहलाता है। इसकी जो रिफ्लेक्शन लाइन होगी, ये रिफ्लेक्शन लाइन का पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है, ये इसकी रिफ्लेक्शन लाएगी, जो रिफ्लेक्शन लाइन होगी वो कहलाएगी y इज इक्वल टू एक्स। इसमें होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल इस फंक्शन का एक पॉइंट आपने लिया, फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन का आपके पास पॉइंट है 5,1, तो इसके इनवर्स में यही पॉइंट लिखा जाएगा 1,5, मतलब स्वैप कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, स्वैप। अगर फॉर एग्जाम्पल इस फंक्शन के आपको पॉइंट दे दी जाए 1,5,1, 2,3, 4,2, मैं ये रैंडमली ले रहा हूँ फिर कह रहा हूँ, और आपको कहा जाए ये फंक्शन है और ये फंक्शन वन वन फंक्शन है, बताएं इसका जो इनवर्स फंक्शन होगा उसके पॉइंट्स क्या होंगे, मतलब उस फंक्शन के पॉइंट्स क्या होंगे, मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो आपने कुछ नहीं करना, इसको रेसिपी 1,5, 3,2 एंड 2,4 ये लिख देना है, बस हो गया, दैट्स इट। ये सवाल आ सकता है, एक नंबर का एमसीक्यूज आ सकता है, हो सकता है आपको बोले कि ये हमने ये कोऑर्डिनेट है वन वन फंक्शन के, बताएं कि इसका अगर इन्वर्स हम लें तो उसके ग्राफ के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, तो आपने सिर्फ इन्वर्स कर देना। ये छोटे छोटे की पॉइंट्स अपने पास नोट डाउन करें, जरूर नोट डाउन किया करें चीजों को, सिर्फ वीडियो देखकर नहीं होगा, आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे प्रॉपर, हर छोटी छोटी चीजों के नोट्स बनाया करें। आई होप ये वाली चीजें क्लियर होंगी। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या है, नेक्स्ट मेरे पास है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ ग्राफ थ्रू। खैर हम ट्रांसफॉर्मेशन को ऊपर देख चुके थे काफी हद तक, ठीक है, यहाँ पर हमने ट्रांसफॉर्मेशन देखी थी मॉड्यूलस फंक्शन की, वो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन ही फॉर्म थी, लेकिन अभी फिर मैं इसको समझा देता हूँ यहाँ पर किस तरीके से होगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, अच्छा डोमेन और रेंज तो हम सारा कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं। अब देखें, एक फंक्शन है एफ एक्स, अगर फंक्शन के अंदर मैं कुछ माइनस करवाता हूँ फंक्शन के अंदर, ठीक है, तो हमारा जो ग्राफ है ना, अगर फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, तो वो कहाँ पे मूव होगा, राइट साइड पे मूव हो जाएगा। शिफ्ट कहाँ पे होगा, राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, अगर मैं माइनस करवाता हूँ। अगर मैं प्लस कराता हूँ तो कहाँ मूव होगा, लेफ्ट साइड पे मूव हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दी हुए, एक फंक्शन है जो है एक्स स्क्वायर, इसके अंदर मैंने इसको कर दिया एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर कर दिया, तो ये अब लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो गया, दो स्टेप लेफ्ट राइट चलेगा, दो स्टेप पीछे ले आएगा। याद रखिए ये कहां पर है, इसका देखिए टर्निंग पॉइंट कहां पर है, 0,0, दो स्टेप पीछे ले गया, पहला स्टेप दूसरा स्टेप, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ भी आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से ये हमारे पास कहलाता है, अगर नेगेटिव होगा तो राइट साइड पे शिफ्ट होगा हमारा, पॉजिटिव होगा तो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास शिफ्ट अप बाय के यूनिट, शिफ्ट डाउन बाय के यूनिट। अब यहाँ पर क्या है, फंक्शन के बाहर अगर कोई चीज प्लस हो रही है तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। और अगर फंक्शन के बाहर कोई चीज माइनस होती है तो वो नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है। मॉड्यूलस पे भी हमने इस तरह की चीजें की थी, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो आई होप ये वाली चीज क्लियर होगी आप लोग को। लास्ट हमारे पास जो इस एस एल ओ 13.3 का रह गया वो है इंटरप्रेट द ग्राफ एंड स्केच द पीस वाइज फंक्शन सच एज। अगर इस तरह का हमारे पास दिया होता है तो इसका ग्राफ को हमें प्लॉट करना है, तो मैं इसमें ही डायरेक्टली समझाता हूँ, बड़ा आसान सा है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। हमें रेंज दी गई है 0 से एक्स इज बिगर देन इक्वल टू 0 एंड लेसर देन 1। तो इसका मतलब क्या होगा, ये एक फंक्शन है जिसकी रेंज मुझे कहाँ से कहाँ तक दी गई है, 0 और 1 से छोटा, तो मैं 0 ले सकता हूँ, 0.5, 0.8 ये वैल्यूज ले सकता हूँ।
1 इंक्लूडेड इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने तीन वैल्यू, अब 0.110 या कुछ करके भी हम ले सकते, 0.9 ले लें, तीन चार वैल्यूज लेके हम ग्राफ में प्लॉट कर देंगे। तो ये बेसिकली ग्राफ अगर बनाया जाएगा तो ये सिंपल कुछ इसी तरीके से एक स्ट्रेट लाइन जनरेट हो रही होगी इस तरीके से, ये आप बनाएंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। इसी तरीके से एक फंक्शन और है x-1, इसकी रेंज ये दी हुई है मुझे, तो यहाँ पर x की वैल्यू बराबर और इक्वल है 1 के और उससे बड़ी है, तो हमने पॉइंट्स ले लिए यहाँ पर 1, 1.1, 1.5, 1.82। जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह बन रहा होगा। तो बस यही करना है, इसके अंदर दो अलग अलग फंक्शन दिए हुए, उनकी रेंज बताई हुई है, उन रेंज से रिलेटेड आपने वैल्यूज लेनी है, उनकी वैल्यूज निकालनी है। अब ये तो x ही था, इसके अंदर 0 डालोगे 0 ही रहेगा, 0.5 डालोगे 0.5 ही रहेगा, लेकिन इसके अंदर आपके पास क्या होगा, 1 डालोगे तो 0 हो जाएगा, 1.1 डालेंगे तो हमारे पास 0.1 आ जाएगा, 1.5 डालेंगे 0.5 आ जाएगा। तो फंक्शन में सिंप्लीफाई करके बॉक्सेस बना के दोनों की वैल्यूज निकालनी है, प्लॉट करना है। तो ये बस सिंपल था। तो ये 13.3 अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्लीट हो गया। बहुत इस चैप्टर के अंदर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, मतलब इससे बहुत सारे छोटे छोटी चीजें, कॉन्सेप्चुअल चीजें पूछी जा सकती हैं पेपर के अंदर। इससे यही अंदाजा हो रहा है कि बहुत सारी छोटी छोटी चीजें पूछी जाएंगी। इस पेपर का क्राइटेरिया क्या है, इसके 8 एमसीक्यूज आने हैं और 2 सीआरक्यू, 14 नंबर ये कवर कर रहा है। इसका मतलब ये छोटी छोटी चीजों से आपको खुरेदेंगे, देखेंगे कितना आपको अच्छा आता है ये चैप्टर। वो जरूर आपको एमसीक्यूज में भी टफ टाइम देंगे और आपको सीआरक्यूज में भी टफ। डरने की, डराने के मकसद डराना नहीं है, मकसद ये है कि आप वेल प्रिपेयर रहें, अपने नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करें, ताकि आपके पास किसी भी तरह का सवाल आए तो आपके पास जवाब मौजूद हो। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोग क्लियर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कैसे लोग कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह।